नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। एक दर्शक किसी बात को दो तरह से सोच सकता है। पहला, या तो वो बात उसे पसंद या नापसंद हो, चाहे उससे उसका कितना बड़ा घाटा ही क्यों ना हो जाए। दूसरा, हर बात को निष्पक्षता से सोचना, समझना और अपने हित के साथ समाज हित में भी सही होने पर सहमति जताना। उसके बाद उन बातों का समाज में प्रचार भी करना ताकि समाज सही दिशा में सोच सके। लेकिन सबसे गंभीर सवाल तो यही है कि कोई किसी बातों को सोचे कैसे, क्योंकि असली खेल सोच का ही है। ये खेल इतना गहरा है कि सूचनाओं या खबरों के माध्यम से इतना सब कुछ दिखा दिया जाता है कि आप कुछ बेहतर सोच कर भी नहीं सोच पाते। वो कहते हैं ना कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो भी सच लगने लगता है। इसीलिए खबर को देखते और पढ़ते समय हर दिन नए सिरे से अभ्यास करना पड़ता है। बहुत सारे दर्शकों को पता नहीं चलेगा कि कुछ मामलों को बेवजह कवर किया जा रहा है। पत्रकारिता में रिसर्च की काफी कमी देखने को मिल रही है। कई जगह तो प्रेस विज्ञप्तियों को बिना पढ़े, बिना सोचे ही प्रकाशित कर दिया जाता है। पत्रकारिता का संबंध मुद्दों के अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन से है, जो ऐसे मामलों में कभी नहीं किया जाता, बल्कि इसकी जगह कवरेज के नाम पर पत्रकार होने का अभिनय मात्र ही किया जाता है। समाज में युवाओं के अंदर आक्रोश और हिंसा की सोच समय के साथ और बढ़ती जा रही है, और इसी सोच का असली इस्तेमाल कहीं और होता है। जिसको इतिहास की परिभाषा भी नहीं पता, वो इतिहास के बड़े बड़े दावे करता है, और ये दावे जब बार बार होते हैं तो युवाओं को ये सत्य लगने लगता है और संविधान और कानून को भूल जाते हैं और कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे केवल उनका ही नहीं, पूरे समाज का भविष्य अंधकार में चला जाता है। सोच स्कूल की आखिरी बेंच से सही होनी चाहिए, लेकिन आज जिस तरह से स्कूलों का संचालन हो रहा है उससे तो ये मुमकिन नहीं लगता। फिर भी एक पत्रकार होने के नाते सोच पर बात करना भी आवश्यक है। ये बातें उन्हीं को बुरी लगेंगी जिसकी सोच में हिंसा हो, जिसकी सोच में सम्मान की भावना ना हो, जिसकी सोच में विकास ना हो। और एक ऐसी ही सोच का नतीजा हमें जनपद गाजीपुर में देखने को मिला। खबरों के अनुसार जनपद गाजीपुर के शादियाबाद क्षेत्र के बरहट गांव निवासी 22 वर्षीय पुष्पेंद्र सिंह उर्फ मनीष का कुछ दिन पहले गांव के ही कुछ युवकों के साथ किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। गुरुवार की रात करीब 9 बजे पुष्पेंद्र को आपसी विवाद खत्म करने के लिए घर से कुछ दूरी पर बुलाया गया। वहां मौजूद 2 युवकों से बातचीत के बीच विवाद बढ़ गया। इसी बीच एक युवक ने बंदूक से एक के बाद एक पुष्पेंद्र पर 3 गोलियां दाग दी। गोली पेट और जांघ में लगी। घटना की जानकारी होते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए। आनन फानन में युवक को उपचार के लिए वाराणसी भेजा गया। खबरों के अनुसार इस संबंध में थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि जानकारी होने पर मौके पर पुलिस पहुंची थी, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। पीड़ित की तरफ से अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है, फिर भी मामले की छानबीन की जा रही है। इस घटना से 2 बातें स्पष्ट हैं कि जिन युवकों पर गोली मारने का आरोप है, उनमें कहीं ना कहीं बचपन से ही हिंसा की सोच का विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त देश का कानून का अपमान करने की सोच भी खूब विकसित हुई है, तभी तो गोली मार दिया। यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि गोली जिस असलहे से मारा वो लाइसेंस वाला था या अवैध। एक अच्छी सोच एक अच्छे भोजन की तरह होती है। जैसे भोजन नमक और मसालों का संतुलन बनाकर रखता है, वैसे ही सोच में शालीनता और तथ्यों का संतुलन बना रहना चाहिए। लेकिन ज्ञानवापी में जनता की सोच क्या होगी, ये तो फिलहाल जनता ही जानती होगी। ज्ञानवापी मामले में शुक्रवार को जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ में हुई सुनवाई के बाद अदालत ने केस जिला जज वाराणसी को ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिला जज की प्राथमिकता के आधार पर रखरखाव का मुद्दा तय किया जाएगा। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17 मई का हमारा यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश 8 सप्ताह तक जारी रहेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वजू की पर्याप्त व्यवस्था जिला अधिकारी करें। डीएम सुनिश्चित करें कि धार्मिक आयोजनों की समुचित व्यवस्था की जाए। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस मामले को यूपी जुडिशियल सर्विसेज के सीनियर मोस्ट अधिकारी के समक्ष सुना जाए।
अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ग्रीष्म अवकाश के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा। न्यायपालिका इसे ही कहते हैं जो सबकी सुनती है, समझती है, तथ्य देखती है, सबूत देखती है, फिर भी जिरह करती है और फिर फैसले की घड़ी आती है। लेकिन सोच ऐसी चीज है कि जब एक तरफा हो जाए तो खुद को कानून से ऊपर मानने लगती है। लोकतांत्रिक देश में तानाशाह होने की परिभाषा का अभिनय किया जाने लगता है और सवाल करने पर सीधे जनता की सोच के साथ चतुर खेल खेलकर आपको ही गुनहगार बना दिया जाता है। अब सवाल यह है कि दुष्कर्म के आरोपियों के एनकाउंटर के पीछे सोच क्या रही होगी। जी हां, साल 2019 में हुई दिशा गैंगरेप केस से पूरे देश में सनसनी मच गई थी। तेलंगाना के हैदराबाद में नवंबर 2019 में 27 साल की महिला वेटरनरी डॉक्टर के साथ रेप हुआ था। रेप के बाद दिशा बदला हुआ नाम है, दिशा की हत्या कर दी गई थी। डॉक्टर का शव शादनगर में एक पुल के नीचे जली हुई अवस्था में मिला था। इसके बाद हैदराबाद पुलिस ने 4 आरोपियों मोहम्मद आरिफ, चिंताकुंटा चेन्ना, केशवुलु, जोलू शिवा और जोलू नवीन को वेटनरी डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में और हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। हैदराबाद के NH 44 पर इन चारों आरोपियों का एनकाउंटर किया गया था। एनकाउंटर उस समय हुआ था जब चारों आरोपियों को पुलिस मौके पर क्राइम सीन की पहचान के लिए ले गई थी। उसी समय आरोपी भागने लगे तब पुलिस ने एनकाउंटर किया था। इस घटना के बाद एनकाउंटर करने वाली पुलिस पर फूलों की बारिश की गई थी। लोगों ने इस एनकाउंटर को तत्काल न्याय देने की मिसाल मानी थी। लेकिन अब क्या हुआ? सिरपुर कर जांच आयोग ने इस मामले, जिसे दिशा दुष्कर्म कांड का नाम दिया गया है, कि जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। इस एनकाउंटर के लिए हैदराबाद पुलिस की देश भर में वाहवाही हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कथित चारों आरोपियों का फर्जी एनकाउंटर किया गया था। जस्टिस VS सिरपुरकर जांच आयोग ने कहा कि इस फर्जी मुठभेड़ के दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मामले की जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट को भेजने का निर्देश देते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने को कहा है। खबरों के अनुसार जस्टिस VS सिरपुरकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में मुठभेड़ पर कई सवाल उठाए हैं। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुठभेड़ में मारे गए चारों आरोपियों में से 3 नाबालिग थे। रिपोर्ट में लिखा गया है कि अभियुक्तों पर जानबूझकर इस तरह गोलियां चलाई गईं ताकि वो मर जाएं। वहीं मुठभेड़ में शामिल अधिकारियों शाइक लाल मधार, मोहम्मद सिराजुद्दीन और कोचे रला रवि के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत ट्रायल होना चाहिए था, यह भी लिखा है। इनको IPC की धारा 76 और धारा 300 के अपवाद 3 के तहत कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभियुक्तों के साथ चाल चली और उनके भरोसे का कत्ल किया, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा है, जो कि मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किया गया है। एक बार में आप सबको लगेगा कि पुलिस ने जो किया वह सही किया था, लेकिन आप भूल गए कि हर चीज नियम और कानून से चलता है। आपको फिर भी लग सकता है कि पुलिस ने सही किया था, लेकिन एक बात याद रखिए, इस देश का संविधान और कानून बिल्कुल सही है। जरूरत हर स्तर पर बचपन से ही सकारात्मक सोच पैदा करने की है। जब ऐसा होगा तो ऐसी घटनाएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। आप माने या ना माने, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हिंसा से दूर रहें, अहिंसा का पालन करें। स्कूल में अपने गुरु, चाहे वो महिला हो या पुरुष, सबका सम्मान करें। किशोर छात्र मित्रता करें, लेकिन अपनी सोच में अश्लीलता ना लाएं। माता पिता अपने बच्चे के गलत कार्य को बढ़ावा ना दें। कोशिश तो करें, आप सच्चे देशभक्त बन जाएंगे। वरना हिंसा, गुरूर, अश्लीलता, ये सब एक सच्चे देशभक्त होने के लक्षण बिल्कुल नहीं है। जय हिंद। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।